चलिए बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा आपको पता है बेसिक ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने डिफाइन किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन पढ़ी हमने। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट मोशन फॉर ऑसिलेशन टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा हमने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है इन विच रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा हमने पढ़ा रेस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। बेटा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होता है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी जो दोनों है इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। फिर बेटा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स इक्वेशन डेवलप की, टॉर्क इक्वेशन डेवलप की, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डेवलप की। तो बेटा आज जो हमें और क्लियर करना है, जो लास्ट पॉइंट था, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन समझते हैं, और बेटा जो वेरिएबल्स आपने सर्कुलर मोशन में पढ़े वही उसी हिसाब से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करेंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी और एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन डेवलप करेंगे। तो बेटा यहां पे गौर से देखिएगा, हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा ये गौर से देखिए इस कर्व को, यहां से ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ये टाइम है। अब सबसे पहले आप इस सर्कुलर मोशन की तरफ गौर से देखिए। बेटा सबसे पहले ये जो ब्लैक बॉल है, पहले फोकस कीजिए ब्लैक बॉल पे। बेटा ब्लैक बॉल इज मूविंग इन अ सर्कल, गौर से देखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट कीजिए बेटा। ब्लैक बॉल जो यहां पे है ये सर्कल में मूव कर रही है। जरा पहले ब्लैक बॉल पे फोकस करिए, ये सर्कल में मूव कर रही है। चलिए कंटिन्यूअसली फोकस करिए। आप देखिए बेटा, रेडी 1 2 3 गो। जब मैं कहूंगा गो, देखिए बेटा एंगल बढ़ रहा है, सर्कुलर मोशन। लेकिन बेटा ब्लैक बॉल पे आप परपेंडिकुलर डालिए, ब्लैक बॉल पे आप परपेंडिकुलर डालिए वाई एक्सिस पे, तो बेटा आपको लगेगा जो ब्लैक बॉल पे आपने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, उसका प्रोजेक्शन ये रेड बॉल है। बेटा परपेंडिकुलर जो है ना, परपेंडिकुलर का फुट ये रेड बॉल है। अब देखिए बेटा ब्लैक बॉल सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन बेटा ये रेड बॉल ऊपर नीचे कर रहा है। ये हमने कल पढ़ा, कल हमने ये क्लियर किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए बेटा जब ये ब्लैक बॉल 90 डिग्री कवर किया, ये ऊपर गया बेटा, और 90 डिग्री ये नीचे आया, और एक क्वाड्रेंट ये नीचे आया। तो आप गौर से देखिए, ये सर्कल में मूव कर रहा है और रेड बॉल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही है। बेटा ये है एक्सप्लेन, इस डायग्राम से बेटा, इस जो फाइल से टोटल क्लियर होता है। रेड बॉल प्रोजेक्शन समझो और ब्लैक बॉल सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल समझो, और बेटा इनका आपस में ताल्लुक है, वो हम अभी मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा गौर से, अब हम डेवलप करेंगे रिलेशन। बेटा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्रेस करेंगे अभी, लेकिन बेटा एक्सप्रेस करने से पहले मैं आपको फिर से यह बताऊं, आपने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स इक्वेशन है -kx है, यह हमने ऑलरेडी पढ़ा। फोर्स, restoring force is a linear function of displacement. Restoring force is opposite to displacement. बेटा फोर्स के बदले टॉर्क डाल दो, माइनस फोर्स कांस्टेंट के बदले टॉर्क कांस्टेंट डाल दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा या फाई डाल दो। तो बेटा ये आपकी फोर्स इक्वेशन है, ये आपकी टॉर्क इक्वेशन है। अब जरा बेटा जब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, इसको सॉल्व करके बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन सॉल्व करके, तो बेटा बताइए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर। बेटा चाहे एक्स से रिप्रेजेंट करो डिस्प्लेसमेंट को, या वाई से, या जी से, अपनी मर्जी है, या आर से। चलो बेटा मैं अगर वाई लूं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और बेटा यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। और बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, अब इसी को कन्वर्ट कर दीजिए। बेटा इसी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या आएगा? डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और बेटा यहां पे ओमेगा जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ के बदले सी आएगा, मास के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। बेटा ये हमने कल पढ़ा
इसको मैंने जल्दी जल्दी फिर से रिपीट कराया। अब आराम से हम इक्वेशंस को डेवलप करते हैं। बेटा अब कंसंट्रेट करें। अब हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन डेवलप करेंगे। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम डेवलप करेंगे। तो बेटा उसके लिए सबसे पहले आप इसी का सहारा लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट का। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, गौर से देखिए। चलो बेटा ये देखिए बेटा, मैंने यहां पे एक सर्कल लिया, रेफरेंस लिया। ये सर्कल है, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ये देखिए बेटा, ये सेंटर है सर्कल का, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। चलो बेटा चलिए एज्यूम कर लीजिए पार्टिकल जो है यहां पे है, गौर से देखिए यहां पे आप एज्यूम कर लीजिए पार्टिकल P जो है बेटा, पार्टिकल पॉइंट P है, P पे है एट टाइम T इज इक्वल टू 0। बेटा कंसिडर पार्टिकल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो चलो बेटा आप पहले फोकस करिए, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। ये देखिए बेटा, मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ये दिखाऊं, ये एरो है, एरो की टिप की तरह देखिए। रेडी 1 2 एंड 3 गो। ये देखिए बेटा, आप मुझे बताइए ये जो सर्कल पे एरो का टिप समझिए पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है। चलिए एट टाइम t इज इक्वल 0 बेटा, ये पॉइंट P पे था। इमेजिन करिए ये पॉइंट P पे था। तो बताओ बेटा, अगर ये पॉइंट P पे था, इसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन जो थी, इनिशियल एंगुलर पोजीशन phi है, ख्याल रखिएगा। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरा बेटा अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। चलिए शाबाश, पॉइंट P से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर का टिप जो है यहां पे है, तो बेटा चलिए परपेंडिकुलर का टिप यहां पे है, मैं इसका नाम रखूंगा N। इसका मतलब हुआ इनिशियली पार्टिकल इज नॉट एट द मीन पोजीशन। बेटा अगर आपने पार्टिकल को यहां पे ख्याल किया है, ये इनिशियल एंगल phi है, एंगुलर पोजीशन। बेटा अब ये पार्टिकल P जो है ये सर्कल में मूव कर रहा है। बेटा आप फोकस करिए, अगर पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन N क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। चलिए रेडी 1 2 3 गो। बेटा बताइए ये पार्टिकल कहां चला जाएगा, रेडी 1 2 एंड 3 गो। चलिए 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 चलिए, आप मुझे बताइए, लेट आफ्टर टाइम t से 0 बेटा, जब t है बेटा, जब टाइम t हो गया, और बेटा आप मुझे बताइए आपने एंगल और का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ख्याल रखिएगा। तो बताए बेटा आपका जो पार्टिकल है, आपका पार्टिकल जो है, ख्याल रखिएगा ये phi है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। आप मुझे बताइए, शाबाश, मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं क्योंकि जगह यहां पे कम है, ताकि आपको आराम से ये दिखे। चलिए ये देखिए, मैं इसको लाता हूं यहां पे, ये देखिए बेटा मैं इसको लाता हूं यहां पे। बेटा आप मुझे बताइए पार्टिकल P डैश पे आ गया, टाइम t हो गया, बेटा एंगल कितना कवर हो गया, आप मुझे बताइए बेटा, ये एंगल इसने कवर किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बेटा बताइए जब पार्टिकल P पे था, प्रोजेक्शन यहां पे था। आप मुझे बताइए बेटा जब पार्टिकल हो गया P से P डैश तक मूव हो गया, बेटा आप जरा परपेंडिकुलर डाल दीजिए। परपेंडिकुलर डाला, बोले बेटा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां पे है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर N जो है N डैश की जगह पे है। तो बेटा इनिशियल पोजीशन, बेटा जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसकी पोजीशन P है, इनिशियल पोजीशन, और बेटा प्रोजेक्शन की पोजीशन N है। आफ्टर टाइम T पार्टिकल P पहुंचा P डैश पे, प्रोजेक्शन पहुंचा N डैश पे। अब जरा मुझे बताए बेटा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पहले बात सुनो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये मीन पोजीशन है, बेटा ये N डैश कितनी दूर है, चले बेटा ये Y है, ये Y दूर है। तो बेटा क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन कर रहा है ऊपर नीचे, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, लेकिन बेटा प्रोजेक्शन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो चले बेटा ये ऑसिलेट कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है Y। अब जरा बेटा ये डिस्प्लेसमेंट Y निकालिए, इस ट्रायंगल से निकालिए, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए।
चलिए सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस ए है, तो चलिए बेटा सर्कल का रेडियस जो है, सर्कल का रेडियस ए है। आप मुझे बताए बेटा, चलो इस एंगल को मैं नाम दूंगा, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, इसका नाम दूंगा मैं डेल्टा। बेटा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? पोजीशन ऑफ पार्टिकल यानी प्रोजेक्शन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन वही कर रहा है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूर है? पार्टिकल है एट अ पोजीशन ऑफ वाई। तो जरा बेटा आप इस ट्रायंगल में से निकालिए, सारे स्टूडेंट नोट करें। इन ट्रायंगल ओ पी डैश एन डैश, ओ पी डैश एन डैश, बोलो बेटा साइन डेल्टा किसके बराबर होगा? साइन डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा आपको पता है सर्कल का रेडियस क्या है, सारे स्टूडेंट याद रखिए। सम पीपल हैव, आपको पता है इस ट्रायंगल में से ओ पी डैश एन डैश में से निकालिए साइन डेल्टा। बताओ बेटा साइन डेल्टा किसके बराबर है? जल्दी जल्दी। सम पीपल हैव, पीपल 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 हैव, बेटा वो क्या है? ओ एन डैश डिवाइडेड बाय, बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है ओ पी डैश। तो बेटा मैंने इस ट्रायंगल में से निकाला साइन ऑफ डेल्टा, तो बताया बेटा साइन डेल्टा किसके बराबर है? साइन डेल्टा इज इक्वल टू ओ एन डैश इज वाई, ओ एन डैश वाई है, ख्याल रखिएगा ओ एन डैश वाई है, डिवाइडेड बाय, बेटा जल्दी जल्दी मुझे बताइए ओपी डैश क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज ए। अब जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, तो बता बेटा इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मुझे बताइए वाई किसके बराबर निकला? वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ डेल्टा। तो बता बेटा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ डेल्टा। एक बार फिर से बताइए y इज इक्वल टू ए साइन डेल्टा। और बेटा आप मुझे बताइए y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ डेल्टा के बजाय, बेटा गौर से देखिए इस ट्रायंगल में देखिए डेल्टा, बेटा आपको पता है आपने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल। डेल्टा, डेल्टा जो है डेल्टा के बदले क्या लिखूंगा मैं? थीटा के बदले ओमेगा टी, और ये फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां पे मेंशन करिए ओमेगा टी प्लस फाई। तो बेटा ये है आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बता बेटा जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो प्रोजेक्शन ऊपर नीचे कर रहा है। रेडी 1 2 एंड 3 गो। बेटा आप मुझे बताइए जब एक पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया प्रोजेक्शन ऊपर हो गया, जब इसने दूसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया प्रोजेक्शन नीचे आया, जब इसने तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट किया प्रोजेक्शन वापस आया। बेटा जब इसने कंप्लीट सर्कल किया प्रोजेक्शन वापस आया। तो बेटा पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, प्रोजेक्शन ऊपर नीचे कर रहा है। तो बेटा मैं फोकस कर रहा हूं प्रोजेक्शन पे। तो बता बेटा व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। एक बार फिर से बताइए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा बेटा जिनको अभी कंफ्यूजन है वो गौर से देखिए, इस सर्कल की तरह देखिए। बेटा मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं इसको क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो बेटा गौर से देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा फिगर को बड़ा बनाऊं, ये देखिए बेटा क्लियर करूं आपको फिर से। बेटा आप मुझे बताइए जब पार्टिकल P यहां पे था, बेटा आप मुझे बताइए आपकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन जो है फाई है, लेकिन बेटा परपेंडिकुलर डालिए। बेटा आप प्रोजेक्शन डाल सकते हो एक्स एक्सीस पे भी, आप वाई एक्सीस पे भी प्रोजेक्शन डाल सकते हो। जब आप प्रोजेक्शन डालोगे तो ये आपका एन है। चलो बेटा ये टाइम टी इज इक्वल 0 है। जब पार्टिकल मूव हो गया पी से पी डैश तक, टाइम लगा टी, तो जरा मुझे बताया बेटा यहां से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बोलो बेटा ये वाला एंगल कितना है? ओमेगा टी। जरा बेटा आप मुझे बताइए प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है, वो इस तरह कर रहा है, तो बता बेटा ये प्रोजेक्शन कहां जाएगा? एन से एन डैश तक। बेटा आप मुझे बताइए
अब पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल यहां पे है, मीन पोजीशन ये है बेटा, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में गौर से देखिए जो हमने निकाला बेटा, इस ट्रायंगल में हमने साइन ऑफ डेल्टा निकाला बेटा। सारे स्टूडेंट याद रखिए, इस ट्रायंगल में हमने साइन डेल्टा निकाला, आपको आराम से आंसर निकल आया। तो बेटा बताइए, आपकी इक्वेशन निकली, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकली, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। सबसे पहले मुझे बताए बेटा, a बेटा साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। जरा आप मुझे बताइए, प्रोजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कहां जा सकता है? देखिए बेटा, रेडी, 1 2 3 गो। ये प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब इस पार्टिकल P ने कंप्लीट किया एक क्वाड्रेंट, बेटा प्रोजेक्शन मैक्सिमम यहां जाएगा, तो मैक्सिमम जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। तो A इज द एम्पलीट्यूड। बेटा इस A को बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। बेटा इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ओमेगा है बेटा, ये जो डेल्टा है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ए को बोलेंगे, फिर से बताइए, ए को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बेटा ओमेगा जो है, ओमेगा को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा ओमेगा ऑलरेडी आप जानते हो, वो है बराबर 2 पाई एफ, या बोलिए 2 पाई बाई टी। बेटा ये जो ये सारी टर्म है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, बेटा ये है डेल्टा, वायर डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन है, ख्याल रखिएगा बेटा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन डेल्टा जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज नोन एज फेज। बेटा इस आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा यही फेज जो है, यह हमें क्या बताता है? बेटा दिस फेज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। बेटा इट टेल्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। यह हमें बताता है पार्टिकल कहां पे है। बेटा ये डेल्टा ही हमें बताता है पार्टिकल कहां पे इस वक्त होगा। तो बेटा याद रखिए, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन को क्या कहेंगे? फेज। जरा बेटा आप मुझे बताइए, अगर डेल्टा है, फेज क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। आप मुझे बताइए, अगर टाइम जीरो होगा बेटा, एट टाइम टी इज इक्वल जीरो, डेल्टा, तब आप फेज क्या होगा? जरा मुझे बताइए, एट टाइम टी इज इक्वल जीरो, डेल्टा फेज क्या होगा? बेटा टी को पुट करो जीरो, डेल्टा होगा फाइव। तो बेटा आपका फेज होगा फाइव। इस फेज को बोलेंगे इनिशियल फेज, इसको बोलेंगे इनिशियल फेज या बोलेंगे इपॉच। जिस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, याद रखिए, सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये आपका इनिशियल फेज है, ये आपका इपॉच है। तो बताए बेटा, मैं आप एक चीज क्लियर करना चाहता हूं यहां पे। चलो बेटा एक बार मैं इसको क्लियर करूं। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल ए साइन ऑफ डेल्टा, बेटा आपको पता है डेल्टा इज ओमेगा टी प्लस फाइव। जरा इसको समझिए, इसका मतलब क्या है, जरा अप्लाई कीजिए बेटा। जरा बेटा रेडी, 1 2 and 3 गो। जरा बेटा डेल्टा का वैल्यू पुट करो जीरो। अगर फेज जीरो होगा बताइए y क्या होगा? y इज इक्वल, शाबाश जल्दी जल्दी बताएं, अगर फेज जीरो होगा y क्या होगा? y होगा a साइन ऑफ जीरो। बेटा साइन जीरो इज जीरो, तो ये जीरो होगा। इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो पार्टिकल कहां पे है? बेटा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। इसका मतलब हुआ फेज जीरो होने का मतलब क्या है? बेटा फेज जीरो होने का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। बेटा फेज जीरो होने का मतलब क्या है? एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन। जरा बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर डेल्टा 90 डिग्री होगा, बेटा अगर टोटल फेज एंगल 90 डिग्री होगा, बताइए अगर डेल्टा 90 डिग्री होगा, बेटा 90 डिग्री का मतलब समझाओ, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, बेटा डेल्टा के बजाय 90 दीजिए, साइन 90। बेटा साइन 90 क्या हो गया? साइन 90 1 हो गया। y क्या निकला? a। इसका मतलब हुआ
पार्टिकल कहां पे है? रेडी, 1 2 3 गो। बेटा पार्टिकल कहां पे है? पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो इसका मतलब हुआ सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल ने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, ख्याल रखिएगा। बेटा जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, मगर प्रोजेक्शन ने एक एक्सट्रीम पोजीशन कवर की। तो बेटा एक और 90 डिग्री ये वापस आएगा, एक और 90 डिग्री ये यहां जाएगा, एक और 90 डिग्री ये वापस जाएगा। तो बेटा आप मुझे बताइए, एक ऑसिलेशन, एक सर्कल का मतलब हुआ एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना। बेटा इसीलिए हमें फेज कहता है पार्टिकल कहां पे है। बेटा बाय द वे अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, जरा ये समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? बेटा ये फाई जो है, फाई क्या है? बेटा सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, आपका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बेटा पाई बाई 4 का मतलब क्या है? पाई बाई 4 इज इनिशियल फेज। पाई बाई 4 क्या है? पाई बाई 4 इनिशियल फेज है। तो बेटा इसीलिए सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू ए इज एम्पलीट्यूड साइन ऑफ, जल्दी बताइए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। बेटा अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाई बाई 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल फेज टू बी पाई बाई 4, तो एक काम करिए, इनिशियल फेज का मतलब हुआ टाइम को पुट करिए 0। अगर आप टाइम को पुट करोगे 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। y किसके बराबर निकलेगा? a साइन पाई बाई 4। बेटा साइन ऑफ पाई बाई 4 हुआ 1 बाई रूट 2, इसका मतलब हुआ a बाई रूट 2। बेटा इसका मतलब हुआ पार्टिकल जो है, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, इसका मतलब हुआ, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, पार्टिकल जो भी है, बेटा पार्टिकल किस पोजीशन पे है? a बाई रूट 2 पोजीशन पे पार्टिकल है। तो बेटा इसका मतलब हुआ एट टाइम t इज इक्वल 0। बेटा याद रखिए आज से, अगर इनिशियल फेज नॉन जीरो होगा, इसका मतलब हुआ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल 0, पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं है, पार्टिकल कहीं और है। तो बेटा ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन थी और ये आपका फेज था। तो चले बेटा लिखिए, नंबर 1, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? y इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, a साइन, शाबाश, ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। नंबर 2, बेटा यहां पे याद रखिएगा, अगर फाई 0 होगा, अगर इनिशियल फेज 0 होगा, यानी पार्टिकल स्टार्ट करेगा मीन पोजीशन से, तो बेटा बताइए y किसके बराबर होगा? y होगा बराबर a साइन ओमेगा टी। तब आप सिंपल रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसी तरह बेटा दूसरी इक्वेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जल्दी जल्दी मुझे बताएं बेटा। दूसरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये भी हो सकती है, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, अगर फाई का वैल्यू क्या होगा? 0। अब आप में से कोई सोचेगा सर cos क्यों लेंगे? cos भी ले सकते हैं। ये देखिए बेटा, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे मैं आपको कहूं, बेटा आप मुझे बताइए, जब पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा था, अगर आप प्रोजेक्शन डालोगे, याद रखिए बेटा, ख्याल रखिए, रेडी 1 2 3 गो। बेटा जब आप प्रोजेक्शन डालोगे यहां से, अगर आप प्रोजेक्शन डालोगे यहां पे, जब पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, ये प्रोजेक्शन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस तरह मूव करेगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्शन डालोगे यहां पे, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, जब आप प्रोजेक्शन डालोगे एक्स एक्सिस पे, तो पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट, प्रोजेक्शन इस तरीके से एक्स एक्सिस पे मूव ऑसिलेट करेगा। तो बेटा जब आप ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करोगे, साइन वाला रिजल्ट आएगा, जब आप ये वाला ट्रायंगल इस्तेमाल करोगे, कॉस का रिजल्ट आएगा। इसीलिए अननेसेसरी इस पे हम नहीं जाएंगे। आज से याद रखिए, हम दोनों इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलो बेटा शाबाश। नंबर 1, बेटा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन? बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? y इज इक्वल, बोले जल्दी, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक इक्वेशन है अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है। लेकिन बेटा अगर पार्टिकल प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, तो बेटा आप इस्तेमाल कर सकते हो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी
प्लस फाई। तो बेटा ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। बेटा ए एम्पलीट्यूड है यहां पर भी ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई इनिशियल फेज है, फाई इनिशियल फेज है। तो बेटा दीज आर द टू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा अब आपको कुछ भी करना नहीं है, आज से याद रखिए, जब भी आपको एक्सप्रेस करना होगा कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी नहीं है, बताइए आप। बेटा सोल्व किए बगैर बोलिए y इज इक्वल क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या बोलिए y इज इक्वल क्या, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तीसरी इक्वेशन भी आप कर सकते हो बेटा, याद रखिए नंबर 3, इस तरह की इक्वेशन y इज इक्वल पी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हम ऊपर वाली इक्वेशन में से अभी डिराइव करेंगे। तो बताए बेटा, आप मुझे बताए बेटा, फिलहाल जबानी याद रखिए, व्हाट आर द 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पढ़िए 3 बार। y इज इक्वल, जल्दी बताइए, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। नंबर टू y इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। नंबर 3 y इज इक्वल पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ओमेगा टी। फिर से बोलिए, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, y इज इक्वल पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन। बेटा साइन के आगे यहां पे p है, यहां पे साइन के आगे q है। बेटा इस वाली इक्वेशन का एम्पलीट्यूड a है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या है, a। बेटा एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और बेटा मुझे बताइए, इस तरह की इक्वेशन का, याद रखिए, इस तरह की इक्वेशन का एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। फिलहाल फॉर ग्रांटेड याद रखिए, अगर इस तरह की इक्वेशन होगी, बोलो बेटा एम्पलीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और बेटा इस तरह की इक्वेशन का फेज एंगल जो है, इनिशियल फेज होगा tan इनवर्स ऑफ Q डिवाइडेड बाई P। तो बेटा इन तीनों इक्वेशंस को एक बार फिर से क्रैम करिए। बोलो बेटा नंबर 1, जल्दी शाबाश। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इज इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल P sin omega t plus Q cos omega t. Amplitude is given by under root of P square plus Q square and phase angle is equal, initial phase is equal tan inverse of Q by P. अब बेटा गौर से देखिए, आपकी बेसिक इक्वेशन क्या थी, जरा आप ही बताइए आपकी बेसिक इक्वेशन क्या थी। आप देखिए बेटा, आपकी बेसिक इक्वेशन क्या थी, यहां पे फिर से देखिए, गौर से देखिए बेटा, एक बार फिर से बेटा इस पे फोकस करिए। बेटा ये ब्लैक बॉल जो है ये सर्कल में मूव कर रही है, ब्लैक बॉल सर्कल में मूव कर रही है, लेकिन रेड बॉल इसका प्रोजेक्शन ये ऑसिलेट कर रही है। बेटा जब ब्लैक बॉल एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करती है तो बेटा ये रेड बॉल जो इसका प्रोजेक्शन है ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है। अब बेटा इसी को और मैं यहां पे एक्सप्लेन करूं इस तरह, बेटा गौर से देखिए, आपने क्या देखा, आपने इसी में से डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली। बेटा अगर किसी स्टूडेंट को परेशानी होगी, मैं नहीं समझता हूं, 2-3 बार मैंने रिपीट किया, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए, मैं ये फिर से कह रहा हूं, अगर एक पार्टिकल P यहां पे होगा, बेटा इधर देखिए, ये पार्टिकल P सर्कल में मूव कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, इसका प्रोजेक्शन यहां पे है n। तो बेटा इनिशियल पोजीशन n है और बेटा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ON है, तो बेटा ये आपका इनिशियल फेज फाई कहलाएगा। लेकिन जब ये P पहुंच जाएगा P डैश पे, टाइम लगा T, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो बेटा याद रखिए यहां पे कितना एंगल इसने कवर किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जरा बेटा परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दिया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर n डैश है, बेटा O से लेके n डैश तक ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब जब आप इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल, ये जो शेडेड ट्रायंगल है, बेटा इस शेडेड ट्रायंगल में से आप साइन थीटा निकालोगे, बड़ा गौर से देखिए, इस शेडेड ट्रायंगल में से आप निकालोगे साइन थीटा। जरा आप मुझे बताइए बेटा, ये है y, ये आपका a है, ये आपका डेल्टा है, लेकिन बेटा ये डेल्टा है बराबर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो बेटा आपको खुद ब खुद निकलेगा y इज इक्वल ए साइन, जल्दी बताइए, डेल्टा।
तो वो क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो असली इक्वेशन आप यही याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर से बताइए, y इज इक्वल टू a साइन, जल्दी बताइए, ओमेगा टी प्लस फाई। अब जरा बेटा इसको ओपन कर दीजिए, y इज इक्वल टू ए, बेटा आपको ट्राइगोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा मैंने इसको खोला, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई किसके बराबर है, साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। ये मैंने खोल दिया। बेटा बताइए, y इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई करो, ए साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई प्लस ए से मल्टीप्लाई करो, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई। अब बेटा आप ही बताइए, आप ही फैसला करिए, y इज इक्वल टू ए कॉस फाई, ये समझो बात, ए कॉस फाई, ए कॉस फाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ए साइन फाई, ए साइन फाई कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो, कॉस ऑफ ओमेगा टी। बेटा ए यहां पे याद रखिएगा, ए यहां पे याद रखिएगा, ए कॉस फाई, ए कॉस फाई। जरा बेटा एक काम करिए, पुट ए कॉस फाई इक्वल टू पी, ए कॉस फाई इक्वल टू पी, ए कॉस फाई इक्वल टू पी एंड ए साइन फाई इक्वल टू क्यू। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए, ए कॉस फाई इक्वल टू पी, ए साइन फाई इक्वल टू क्यू। जरा बेटा अब एक काम करिए, ए कॉस फाई के बदले पी डाल दीजिए, ए साइन फाई के बदले क्यू डाल दीजिए। आपकी इक्वेशन क्या बनी, आपकी इक्वेशन बनी पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओ मेरे बच्चों, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, योर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन वुड बी इक्वल टू पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस ओमेगा टी। और बेटा अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ए साइन फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई ए कॉस फाई इज इक्वल टू पी, डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, आपको मिलेगा tan of phi is equal to q by p and phi is equal to क्या, tan inverse of q by p। इसका मतलब हुआ सर ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और बेटा इतना ही नहीं, अगर आप एक काम करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बेटा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड टू, बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जरा बेटा इसको स्क्वायर भी कीजिए, ऐड भी कीजिए, तो बता बेटा क्या निकला, एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। बेटा सोलो करके निकलेगा एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बेटा ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो बेटा इन अ नटशेल वी कैन से वी हैव सम बेसिक इक्वेशन। बेटा हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशन है जिनको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा व्हाट आर दीज इक्वेशन, पढ़िए सभी। नंबर 1, आज से कोई बेटा सारे स्टूडेंट छोड़ दीजिए डेरिवेशन और ये डिटेल्स, 3 इक्वेशंस याद रखिएगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सर ये एक इक्वेशन है। नंबर 2, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई यानी कॉस डेल्टा। नंबर 3, y इज इक्वल टू बोलिए पी साइन ओमेगा टी प्लस क्यू कॉस
ओमेगा टी। बेटा दीज आर द 3 बेसिक इक्वेशंस। बेटा ये 3 बेसिक इक्वेशंस है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। यहां पे ए एम्पलीट्यूड है, सर साइन का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है एक्सट्रीम की तरह, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, तो साइन वाली इक्वेशन लेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है कॉस वाली इक्वेशन लेंगे, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन में पी साइन ओमेगा टी प्लस। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन होगी तो क्या करोगे, एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, याद रखिए। और बताए बेटा आपका फाई फेज जो है वो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ Q by P। एक बार फिर से बताइए, व्हाट आर द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इज इक्वल a sin ओमेगा t प्लस फाई, y इज इक्वल a cos ओमेगा t प्लस फाई, y इज इक्वल p sin ओमेगा t प्लस q cos ओमेगा t। बेटा ये है आपकी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बेटा जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करोगे, अगर मैं आपसे पूछूंगा राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, चलो बेटा स्टार्ट। बेटा ये नीट में पहले ही नंबर पे आता है। बेटा नीट में ये पहले ही नंबर पे क्वेश्चन आता है जो बेसिक इक्वेशंस पे होता है। जेई में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है। तो चलो बेटा सारे स्टूडेंट नोट करें, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल 10 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की दी है 10 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ख्याल रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाय क्या दिया है, 10 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। जरा बेटा गौर से देखिए। बेटा आप मुझे बताइए, चलो मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बेटा खुद सोचिए क्या क्या पूछा जा सकता है। बेटा कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। चलो बेटा आप कर सकते हो, बोलो बेटा y इज इक्वल a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा सारा का सारा क्लियर है, सारा का सारा। चलो बेटा स्टार्ट कीजिए। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, अगर ये सेंटीमीटर्स में है, बेटा एम्पलीट्यूड कितना है, सर एम्पलीट्यूड 10 है, मसला खत्म। सर एम्पलीट्यूड 10 है, एम्पलीट्यूड 10 है, ये बच्चे को आएगा, एम्पलीट्यूड 10 है। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा आप मुझे बताइए ओमेगा के बदले यहां पे क्या है, 100 पाई। बोलो बेटा ओमेगा क्या है, 100 पाई। अगर ओमेगा 100 पाई है, बेटा कैन यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई बाई ओमेगा। बेटा आपको पता है, बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, 100 पाई। ओ बेटा पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 250 जा। ओ बेटा आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1/50 है, 1/50 सेकेंड है। बेटा आपका टाइम पीरियड 1/50 सेकेंड है। आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बेटा फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो बताया बेटा 1/t, इसका रेसिप्रोकल करो, वो हो गया 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल्स पर सेकेंड। बेटा 50 साइकिल्स पर सेकेंड, 50 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब जरा मुझे बताए बेटा आपका फेज, आपका फेज टोटल फेज है 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। मगर बेटा व्हाट अबाउट इनिशियल फेज, आपका इनिशियल फेज फाई क्या है, वो है पाई बाई 4। अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनिशियल फेज, पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पार्टिकल कहां पे होगा। तो बेटा जरा एक काम करिए, इनिशियल फेज है पाई बाई 4। एक काम करिए, आप एक काम करिए, देखिए बेटा कैसे आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेटा आप मुझे बताइए एट टाइम t इज इक्वल 0, बोलो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, y इज इक्वल, चलिए जल्दी जल्दी 10 साइन ऑफ, ओ बेटा t का वैल्यू पुट करो 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, पाई बाई 4। ओ बेटा
पाई बाय 4 इनिशियल फेज का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल हैज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल ने मीन पोजीशन से अपनी जर्नी, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, पार्टिकल हैज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द मीन पोजीशन, पार्टिकल हैज स्टार्टेड फ्रॉम 10 साइन ऑफ पाई बाय 4 हुआ 1/√2, वो हो गया 10/√2 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब हुआ एट टाइम t इज इक्वल 0, पार्टिकल वॉज नॉट एट द मीन पोजिशन, बट पार्टिकल वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10/√2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजिशन। तो बेटा ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो हमने आपकी कवर की। तो बेटा जो आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा फाइंड velocity of the particle at time t is equal 0। बेटा आप बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी उस वक्त क्या थी? बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी जब आपने ऑब्जर्व स्टार्ट किया, पार्टिकल की वेलोसिटी उस वक्त क्या थी जब टाइम 0 था। तो चलो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखिए। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? 10 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। जरा बेटा गौर से देखिए। अब मुझे बताइए बेटा, हाउ कैन यू कैलकुलेट वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो बेटा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करिए। तो चलो बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाई dt। कोई प्रॉब्लम? चलिए शाबाश। 10 को बाहर निकालो। बेटा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस ऑफ सारा फंक्शन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4 इनटू फिर से डेरिवेटिव ऑफ 100 पाई टी। बेटा 100 पाई टी का डेरिवेटिव, बेटा 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, 100 पाई टी का डेरिवेटिव हो गया 100 पाई। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, आपकी वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है? 100 पाई को मल्टीप्लाई करो 10 से, कितना हो गया? 1000 पाई। ओ बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, 100 पाई इंटू 10 क्या हो गया? 1000 पाई। बेटा ये 1000 पाई हो गया cos of 100 pi t plus pi by 4। बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t। लेकिन बेटा जब टाइम का वैल्यू पुट करोगे 0, जरा बेटा यहां पे टाइम का वैल्यू पुट करिए 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। बोलो बेटा आपकी वेलोसिटी क्या होगी? 1000 पाई बेटा cos ऑफ पाई बाई 4। ओ जल्दी बताओ, cos ऑफ पाई बाई 4, cos ऑफ 45 डिग्री क्या हो गया? वो हो गया 1000 पाई डिवाइडेड बाई √2। बेटा ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा इस तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब जरा मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शाबाश, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन? बेटा कुछ इक्वेशंस दी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। चलिए ए, y इज इक्वल 10 साइन ऑफ 50 पाई टी। ऑप्शन बी, या चलिए जनरल क्वेश्चन दे रहा हूं, y इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। y इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऑप्शन थर्ड, y इज इक्वल 10 √2 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस √2 कॉस ऑफ 100 पाई टी। आपको बोलना है इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी है, कौन सी नहीं है। 1 2 3। ऑप्शन बी, y इज इक्वल 10 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 10
cos of omega t, A, B, C, D, E, y is equal to 10 log of 3t plus 4। बेटा इनमें से बताइए कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है नहीं है। तो आप में से कोई भी कहेगा सर हम न सिर्फ ये पहचानेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर हमें सारी डिटेल्स पता है। तो बताए बेटा क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? चलिए जल्दी जल्दी बताएं, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? चलिए बेटा y इज इक्वल, बोले बेटा ये एम्पलीट्यूड है a साइन ऑफ ओमेगा टी, मसला खत्म। सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बोले बेटा एम्पलीट्यूड इसका क्या है? एम्पलीट्यूड इसका 10 है, अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। तो बेटा आपका ओमेगा क्या होगा? आपका ओमेगा 50 पाई होगा। तो टाइम पीरियड आपका होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 50 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 25 जा। आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/25 हो गया 25। तो सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका एम्पलीट्यूड भी पता है, इसका फ्रीक्वेंसी भी पता है। तो चलो बेटा बताइए दूसरा, बेटा y इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। जरा बेटा मैं अलग से देखूं, ये y इज इक्वल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। जरा बेटा आप मुझे बताइए क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? बेटा डू यू नो वी हैव गॉट 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पढ़िए जल्दी जल्दी शाबाश। y इज इक्वल टू क्या? a साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरी इक्वेशन a कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तीसरी इक्वेशन p साइन ओमेगा टी प्लस q कॉस ओमेगा टी। ये देखिए बेटा y इज इक्वल p साइन ओमेगा टी प्लस q कॉस ओमेगा टी। सर दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मुझे बता बेटा अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, p क्या है? p1 है। ओ p क्या है? p1 है। q क्या है? q -1 है। एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ, बेटा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, वो हो गया √2। सर इसका एम्पलीट्यूड √2 है। बेटा इस वाली इक्वेशन का फेज एंगल क्या होगा? फाई इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ q बाई p। बेटा जब आप अप्लाई करोगे फाई इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ q क्या है? q है -1, बेटा ये है p। तो बेटा याद रखिएगा आपको निकलेगा फाई इज इक्वल टू -π/4। इसीलिए बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सर इस तरह की इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल एम्पलीट्यूड क्या है? √2 साइन ऑफ ओमेगा टी -π/4। बेटा ये इस तरह की इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बेटा ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका एम्पलीट्यूड भी किया, टाइम पीरियड ओमेगा से निकलेगा। इसी तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया। अब जरा मुझे बताए बेटा ये वाली इक्वेशन चेक करें, ये वाली इक्वेशन चेक करें, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? सर डेफिनेटली है। y इज इक्वल, जरा 10 से मल्टीप्लाई करो सारी इक्वेशन को, ये होगा 10√2 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी शाबाश 10√2 कॉस ऑफ 100 पाई टी। सर ये बिल्कुल आसान है। बोलो बेटा ये आपका P है, ये आपका Q है। तो बताए बेटा आपकी ये बेटा P साइन ओमेगा टी प्लस Q कॉस ओमेगा टी। सर दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। और बेटा आपको पता है फाई होगा बराबर π/4 बेटा इनिशियल फेज। तो बेटा ओमेगा आपका 100 पाई है, वहां से आप आराम से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब चलिए बेटा क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? 10 साइन ओमेगा टी प्लस 10 कॉस ओमेगा टी। डेफिनेटली y इज इक्वल p साइन ओमेगा टी प्लस q कॉस ओमेगा टी। सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बोलो बेटा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, फेज एंगल π/4 होगा। अब बेटा लास्ट वाली इक्वेशन मुझे बताइए बेटा, लॉग वाली इक्वेशन। सर लॉग वाली इक्वेशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो बेटा
पहले केस में आप पहचान सकते हो कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जरा बड़ा ये करके दो। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल, चले बेटा 5 साइन ऑफ 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3। गौर से देखिए बेटा, displacement equation of simple harmonic motion is given by y is equal to 5 sine of 50 pi t plus pi by 3। निकालिए, find acceleration of simple harmonic motion, find acceleration of simple harmonic motion at time t is equal to 0। बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी है, आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। तो बेटा आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी होगी तो बेटा सबसे पहले एक चीज याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, बेटा F इज इक्वल टू माइनस के वाई, सारे स्टूडेंट जानते हैं। बेटा फोर्स जो है वो है बराबर, सारे स्टूडेंट याद रखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वाई। बेटा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू वाई। बेटा सारे स्टूडेंट जानते हैं के बाई एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बेटा एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो चीजें याद रखिएगा। सर एक्सेलरेशन है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी टी। आप एक काम करिए, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, या आप पहले वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कीजिए, या बोलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, या बोलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल डीवी बाई डी टी, या सीधे कीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। पढ़िए बेटा, जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है यू नीड नॉट फाइंड द डबल डेरिवेटिव, आप एक काम कर सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो चलो बेटा आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। सबसे पहले निकालिए ओमेगा। चलिए बेटा जल्दी जल्दी लास्ट में मुझे बताइए, सबसे पहले निकालिए ओमेगा। बेटा ओमेगा जानते हो ना, ये है ना ओमेगा, ये है ना ओमेगा। पढ़िए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा है ना 50 पाई। तो बेटा मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 50 पाई का स्क्वायर, 50 पाई का स्क्वायर, ये है आपका ओमेगा स्क्वायर। वाई को सारे वाई को रिपीट करो बेटा, याद रखो 5 साइन ऑफ 50 पाई टी प्लस पाई बाई 3। तो बेटा ये आपकी एक्सेलरेशन है डेरिवेटिव किए बगैर। तो बेटा ये आपकी एक्सेलरेशन है, लेकिन मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन है टाइम टी इज इक्वल 0। तो बेटा मैं जब टाइम को पुट करूंगा 0, आपको ये वाला कट जाएगा, टी का वैल्यू पुट करिए 0, आपको आंसर निकलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल 50 पाई का होल स्क्वायर सॉल्व करो इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो। बेटा साइन ऑफ पाई बाई 3 यानी साइन ऑफ 60 डिग्री, यहां पे मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ पाई बाई 3 साइन 60, आपको आंसर निकलेगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर वेलोसिटी निकालनी है कैसे निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कैसे निकालेंगे। तो घर के लिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है फिर से। सभी नोट करिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आप इसमें से बताइए कौन रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। नंबर 1 y इज इक्वल 10 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 10 कॉस ऑफ 50 पाई टी। Number 2 y is equal to e raised power omega t. Number 3 y is equal to e raised power minus iota omega t. इमेजिनरी नंबर है, कंप्लेक्स नंबर है,
तो बेटा याद रखिए, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी इक्वेशन, चौथा ऑप्शन y इज इक्वल, बताया बेटा, शाबाश, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी स्क्वायर प्लस 5। आपको बोल रहा है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? इनमें से बताइए कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया। तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, सारे स्टूडेंट याद रखिए, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कंप्लीट कर सकते हो। तो कल हम डेवलप करेंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टोटल एनर्जी, फिर भरपूर न्यूमेरिकल होंगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। बाकी वस्सलाम।